एफबीआर ने एक लिस्ट जारी की है, एक डाटा जारी किया है जिसमें तकरीबन 83 लाख लोग जो हैं वो नॉन फाइलर हैं। उन्होंने अपने आप को टैक्स में रजिस्टर्ड करवाया, मतलब एनटीएन लिया, लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। एफबीआर ने यह भी वाज़ेह किया है कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। किस तरीके से एक्शन लिया जाएगा और कब तक एक्शन लिया जाएगा, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग, उसमें ऊफई महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो एफबीआर की वेबसाइट पर डाटा जो है वो जारी होता है, जिसमें जो टैक्स पेयर हैं जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल की होती है उनकी एक लिस्ट जारी की जाती है। ये अगर आप देखें तो इसको हम एटीएल लिस्ट बोलते हैं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। इस पे अगर आके आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक लिस्ट आएगी काफ़ी बड़ी। अगर मैं उसको सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं, या एफबीआर ने जो लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक एफबीआर के रिकॉर्ड में तकरीबन 13.45 मिलियन, तकरीबन 1,30,00,000 जो लोग हैं वो रजिस्टर्ड हैं, उनका एनटीएन अवेलेबल है। लेकिन जिन लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल की या जो टैक्स की लिस्ट में आए हैं वो 5.1 मिलियन है, मतलब 51 लाख लोग हैं जिन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की और उनका नाम एटीएल लिस्ट में आया है। मतलब ये जो लिस्ट है, जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से टोटल जो आपके पास लोग हैं वो 13.45 यानी कि 1,30,00,000 के करीब लोग हैं। लेकिन टैक्स रिटर्न जो फाइल की गई है जिन लोगों ने की है वो 5.1 मिलियन, मतलब 51 लाख है। इसका मतलब यह है कि अगर हम इसमें से 13.45 में से 5.1 माइनस करें तो 8.3, तकरीबन 83 लाख ऐसे लोग हैं जिन्होंने एनटीएन लिया हुआ है किसी ना किसी वजह से, लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। अब मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या होती है? अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनका एनटीएन इशू हो चुका है, उनके नाम पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या उनको रजिस्टर्ड कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने कभी टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं की। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आपने 2022 में कोई प्रॉपर्टी परचेज की और उस टाइम पे जो टैक्स रेट था 2% था परचेज के टाइम पे, और नॉन फाइलर का जो रेट होता था वो 4% था। हम अज्यूम कर लेते हैं जो भी एक्चुअल रेट होगा। अब आप जब प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आप क्या करते हैं, आपको कहा जाता है कि जी आपका नाम चूंकि टैक्स में आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप क्या है, नॉन फाइलर है। तो आप ये कहते हैं ठीक है मैं टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होता तो मुझे बता दे कितना टैक्स देना है, तो 4% आपसे टैक्स ले लिया जाता है। अब जो बंदा आपसे टैक्स लेता है वो क्या करता है कि आपको आपके आईडी कार्ड का नंबर भी चूंकि उसके पास अवेलेबल होता है, चालान बनाना होता है, तो वो आपको टेम्परेरी रजिस्टर्ड कर देता है टैक्स में। मतलब आपको पता ही नहीं है, वो अपना ही किसी बंदे का या अपना मोबाइल नंबर देता है, ईमेल एड्रेस देता है और आपको टैक्स में रजिस्टर्ड करता है। ये तो लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट तो इस साल में आया है, इससे पहले तो कोई नहीं था। इससे पहले ये होता था कि फाइलर के लिए 2% है, नॉन फाइलर के लिए 4% है, या 3 था या 1 था या 2 था, जो भी रेट था, लेकिन दोनों में डबल रेट होता था। लेट फाइलर का कॉन्सेप्ट नहीं था। अब क्या हो रहा है कि 3% फाइलर का है, 6% लेट फाइलर का है, 10% जो है वो नॉन फाइलर का है। तो उस टाइम पे ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था, तो आपको पता ही नहीं होता, आपके नाम पे आईडी कार्ड को चढ़ा दिया जाता है, एनटीएन ले लिया जाता है और आपकी नील टैक्स रिटर्न फाइल की जाती है। आपसे पैसे लिए जाते हैं 4% टैक्स के हिसाब से, लेकिन जमा करवा दिया जाता है 2%, और 2 लाख जो भी अमाउंट होती है 2% की। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है और उस पर आपने 2% 2 लाख रुपए वो अपनी जेब में डाल लेते थे, आपको पता ही नहीं होता। अब यही वजह है कि कई ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो टैक्स में रजिस्टर्ड है। अब ये जो 8.3 मिलियन पीपल्स हैं, लोग हैं, जितनी एफबीआर ने पिछली कंपेन की है कि आप टैक्स रिटर्न में, जितनी कंपेन की गई है कि आप टैक्स रिटर्न फाइल करें, मैक्सिमम लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल कर ली है। अब इस पे मतलब हमें श्योरिटी होनी चाहिए, या हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि इसमें से मैक्सिमम वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं होगा कि उनके नाम पे जो है वो रजिस्टर्ड है, उनको टैक्स में रजिस्टर्ड कर दिया गया है, उनको पता ही नहीं है। तो ये वही लोग होंगे जिनका बेनिफिट किसी ना किसी जगह पे उठाया गया, या जहां पे उनको नहीं पता था उनका आईडी कार्ड यूज करके उसको फाइलर बनाया गया, कुछ भी किया गया, लेकिन उनको पता नहीं है। अब एफबीआर ने ये कहा है कि जी हमने इन लोगों में से जो टॉप 1,90,000 के लोग हैं ना, जिनकी जो इनकम या जितने असासे हैं या जितना डाटा उनके पास अवेलेबल है, उन्होंने डाटे को कैसे लिया, यहाँ पे एफबीआर है, उन्होंने नादरा से डाटा लिया, उसके बाद उन्होंने एक्साइज एंड टैक्सेशन से डाटा लिया, प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट से डाटा लिया गया, बैंक से डाटा लिया गया,
फॉरेन ट्रैवल जो हुए उसमें से डाटा लिया गया। इसके अलावा कोई भी अदर डिपार्टमेंट है वहां से डाटा लेके उन्होंने कुछ आइडेंटिफाई कर लिया कि 1,90,000 के करीब वो लोग हैं जिनके ऊपर हम सबसे पहले एक्शन लेंगे। फिर उन्होंने एक्शन लिया भी पास्ट में, ये एफबीआर के चेयरमैन ने लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। तो इनमें से तकरीबन 38,000 वो लोग थे जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी। अब बाकी जो लोग हैं उन्होंने अभी तक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की। अब उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास चूंकि गैप है काफी ज्यादा है, जो लोग रजिस्टर्ड हैं और जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल की है बड़ा ज्यादा डिफरेंस है। इसके ऊपर अब एफबीआर कर रहे हैं प्लान के हम 1 by 1 टारगेट करेंगे और टारगेट करने के बाद जो लोग एलिजिबल हैं उनको नोटिस किया जाएगा कि टैक्स रिटर्न फाइल करें और उनके ऊपर पेनल्टीज या एक्शन भी लिए जाएंगे। अब इसके ऊपर एफबीआर जो प्लान कर रहा है वो ये कर रहा है कि जी फरवरी 2025 से पहले पहले इनको नोटिस इशू कर दिए जाए। अब एफबीआर जो प्लान कर रहा है वो ये कर रहा है कि फरवरी 2025 से पहले पहले हमारा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, इनको नोटिस इशू कर दिए जाएंगे। वाज़ह रहे यहाँ पे एफबीआर ने काफी बार कहा है कि हम इंटरनल स्टाफ हायर कर रहे हैं, ऑडिटर हायर कर रहे हैं, वो डाटे को एनालिसिस करेंगे, उसकी बेसिस पे हम वैल्यूएट करेंगे और पिन पॉइंट पिक एंड चूज की बेस पर जो टैक्स पेयर है उनको नोटिस भेजे जाएंगे। मतलब आइडेंटिफाई किया जाएगा कि इनको नोटिस भेजें, इनको ना भेजें, या जो भी प्लान होगा उसके मुताबिक नोटिस भेजे जाएंगे। तो ये बेसिकली एक अगर हम इस कंक्लूड करें सारे लेक्चर को तो वो यही है कि वो जो टारगेट है उनका कि जितने ज्यादा लोग टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उतनी टैक्स की कलेक्शन ज्यादा होगी, उतना जो है वो उनका जो नंबर है टैक्स पेयर्स का वो बेहतर होगा, वो प्रेजेंटेबल नंबर होगा और उतने ही लोग जब टैक्स देंगे तो जो टैक्स रेट है उसकी बेस पर फ्यूचर में हम रिडक्शन भी कर सकते हैं। बहरहाल ये कहने की बातें हैं, रिडक्शन हमने कभी नहीं देखा कि टैक्स रेट को कम किया जाए, बहुत कम चांसेस होते हैं जब कम किया जाता है। तो ये एक डाटाबेस है जो उन्होंने जारी किया है। फ्यूचर में आने वाले दिनों में इसके ऊपर हम एक्शन देखेंगे। आज ही अपनी रिटर्न अपने डाटे को ऑनलाइन चेक करें। आपको अगर नहीं पता, आप अगर ये समझते हैं कि आप टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, फिर भी आप चेक कर लें। ये ना हो कि कभी आपने कोई चीज ली हो, आपको गलती से किसी ने रजिस्टर्ड कर दिया और आपको पता ही नहीं है, आपको नोटिस आई तो पता चलेगा कि भाई आप तो टैक्स में रजिस्टर्ड है। तो आज ही अपने आप को चेक करें, देखें। अगर आपको लगता है कि आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं, इन्वेस्टिगेट करें, रीसेट करें और अपनी प्रॉपर टैक्स रिटर्न जो है फाइल करें ताकि आप जो नोटिस है या जो रडार है बीआर का उससे बच सकें। ये सारी चीजें आपको डराने के लिए नहीं है, ये बेसिकली जो प्लानिंग की जाती है वो आपको कन्वे किया जाता है, वो कम्युनिकेट किया जाता है ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी को या अपने आप को मैनेज करें ताकि फ्यूचर के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या जो पेनल्टीज हैं उससे आप बच सकें। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।